नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद का मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से देखा जाए कि अब तक वहां पर कामकाज के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। विपक्ष मांग करता है कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा की, जिन जरूरी मुद्दों में अभी तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का भी मुद्दा था, जिस पर चर्चा तो हुई, लेकिन जो सवाल थे उन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं मिले। उसके बाद अब एसआईआर पर चर्चा की मांग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं उस पर चर्चा की मांग हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ और धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं उस पर भारत सरकार का स्टैंड क्या है, रुख क्या है, इस पर सरकार बताए। इन सब की मांग हो रही है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है और चर्चा से भाग रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप चर्चा कराइए, सरकार चर्चा से भाग रही है। इसको देखते हुए रोज कम से कम लोकसभा में लगातार ये देखने में आ रहा है कि सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक या 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है, उसके बाद फिर सारे दिन के लिए स्थगित हो जाती है। लेकिन इन मुद्दों पर अब तक चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि कई सारे मुद्दे और कई सारी बैठकें इधर बीच पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से हो रही हैं। उन बैठकों में कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री ने, और उस एनडीए के सांसदों की बैठक जो थे, एनडीए के घटक दलों के जितने सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा, उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। और चूंकि उसके पहले वाले दिन हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से गृह मंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव और आईबी के डायरेक्टर, इन सब की मुलाकात हो चुकी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कुछ और मंत्रियों की, पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री की मुलाकात हुई थी। उसके अलावा विदेश मंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी। तो ये सारी मुलाकातों के बाद जब एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई गई तो ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा फैसला शायद होने वाला है। ये फैसला क्या होना था, या बहुत बड़ी कोई खबर आने वाली है। और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण थी और खबर के कयास लग रहे थे कि ऐसा माना जा रहा था कि कहीं जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण दर्जा देने की मांग लगातार की जा रही है, कहीं सरकार उस पर तो कोई फैसला नहीं लेने वाली है। और इन सारी बैठकों के बाद और भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो गए, या फिर ये हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए तो ऐसी बैठक नहीं होगी कि उसमें एनडीए के घटक दलों की क्या उस उपयोगिता है, लेकिन और भी बहुत सारे कयास लग रहे थे। पर ये बैठक जिस वजह से बुलाई गई, एनडीए के सांसदों को जो बुलाया गया, वो बड़ी एक कह लीजिए कि उस तरीके से एक इंटरेस्टिंग बात है जिस तरह से प्रधानमंत्री कई बार देश के लोगों को, या देश के लोगों को न कहें क्योंकि देश के सारे लोग तो ऐसा वो कुछ भी कह दें उसका पालन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो उनके बहुत परम भक्त हैं उन लोगों के लिए जो टास्क दे देते हैं और उसको लोग बिना सोचे समझे उस टास्क को निभाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो ताली थाली बजाने का मामला हो, चाहे रात को अंधेरा कर देना का, अपने घरों में अंधेरा कर देने का मामला हो, किसी सम्मेलन में टॉर्च जला देने का मामला हो, ये सारी चीज़ें तो उसका बहुत एक भक्तिभाव से लोग पालन करते हैं। लेकिन और ये वही उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के सांसद भी वही करेंगे। तो शायद इस बात की उनको उम्मीद नहीं थी कि हम ये करेंगे, इसलिए पहले से टास्क नहीं दिया गया था। लेकिन जब सांसदों को बुलाया गया तो पता है किस लिए बुलाया गया? बुलाया इसलिए गया कि इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अभिनंदन करवा रहे थे, यानी अपना सम्मान करवा रहे थे एनडीए के सांसदों से। भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद उसमें थे, तमाम कैबिनेट मंत्री थे, दूसरे मंत्री भी थे, या सभी सांसद थे एनडीए के। ज़्यादातर सांसद, हम सभी का तो दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सांसद अलग अलग पार्टियों के भी दिखाई पड़े उसमें, अपना अभिनंदन कराने के लिए। और किस बात के लिए अभिनंदन कराने के लिए? ये अभिनंदन जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने सफलता पाई, प्रधानमंत्री ने, सेना ने नहीं, प्रधानमंत्री ने। आप कॉन्फिडेंस देखिए, या हम इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, मेरे दिमाग में तो ऐसा शब्द आ रहा है कि हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन
इसके लिए क्या कहा जाए कि आप एक तरफ इसी मुद्दे पर संसद में पूरा विपक्ष और पूरा देश आपसे वक्तव्य की मांग कर रहा है, ये जानना चाहता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो एक भारत की संप्रभुता को सीधे चुनौती नहीं दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, लेकिन उसी का श्रेय लेने के लिए वो अपने गठबंधन के सांसदों से अपना सम्मान करा रहे हैं, अभिनंदन करा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, पूरे मसले पर जो सवाल थे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की अनुमति जरूर दी स्पीकर ने, और सरकार चर्चा कराने को तैयार हुई, लेकिन चर्चा के जो महत्वपूर्ण सवाल थे कि पहलगाम हमले के आतंकी कैसे चले आए, सिक्योरिटी लैब्स पर सरकार ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। पहलगाम के आतंकी कैसे मरे, उसके बाद वो ठीक उसी के एक दिन पहले, जिस दिन चर्चा शुरू हो रही है, अचानक एक दिन पहले एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन महादेव, और उसमें आतंकवादी मारे जाते हैं। गृह मंत्री जब बोलने आते हैं तो बताते हैं कि हम मारकर उन आतंकवादियों को तबाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया भी कि आखिर ये संयोग कैसे बन गया कि जिस दिन सरकार चर्चा करा रही है उसके एक दिन पहले ही उनको एनकाउंटर में मारा जा रहा है। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? खैर, अब तब तक ये भी सवाल था, हालांकि बहुत सारे उस एनकाउंटर पर और जो मारे गए लोग हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये हुआ कि जो उसमें शामिल थे आतंकवादी, उनमें से कुछ को मारा गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, वो सवाल ये था कि जब ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक भारतीय सेना अंजाम दे रही थी, उस वक्त आप सीज फायर के लिए क्यों तैयार हो गए? और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए धमकी देकर, दबाव डालकर, डर दिखाकर सीज फायर के लिए तैयार किया भारत और पाकिस्तान दोनों को। तो यह सवाल विपक्ष का था कि आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? आपको याद भी होगा कि जब प्रधानमंत्री वक्तव्य, उसके पहले जितने लोगों ने बोला, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, जितने लोगों ने भी बोला, किसी ने भी एक बार भी नाम डोनाल्ड ट्रंप का नहीं लिया। प्रधानमंत्री जब बोलने खड़े हुए तो उन्होंने भी बड़े गर्व से, बड़े जोश के साथ उन्होंने कहा कि हमने, दुनिया की किसी भी देश ने हमको रोकने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पूछा राहुल गांधी ने कि आप कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री पानी पीने लगे, पर उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो यही सवाल, इसी सवाल के लिए ये पूरा का पूरा चर्चा की मांग की जा रही थी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कैसे कर रहे हैं। या तो आप उनको झूठा बता दीजिए, और या तो फिर आप उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इस पूरे मामले में यही एक बात है कि या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। और अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो हमको उनको झूठा कहने में दिक्कत क्या है, क्योंकि सीधे वो भारत की संप्रभुता को ललकार रहे हैं। लेकिन नहीं, इसके अलावा सेना को क्या नुकसान हुआ, सरकार से यह सवाल पूछा गया, सरकार उस पर खामोश रही, किसी का जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने भी 2 घंटे तक भाषण दिया। हालांकि इन्हीं सवालों से प्रधानमंत्री काफी व्यथित दिखाई पड़े। हालांकि वहां मोनोलॉग ही करते हैं, एक तरफा ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा में उन्होंने फिर चर्चा का जवाब नहीं दिया, वहां गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। यानी, और सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर कहा क्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को क्यों बुलाना चाहते हैं, मैं हूं ना। यानी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का विकल्प मैं हूं। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सटेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना अभिनंदन करा रहे हैं, उस अभिनंदन समारोह में सबसे ज्यादा जो तारीफ कर रहे हैं, माला राजनाथ सिंह ने भी पहनाई, सबसे पहले उन्होंने ही पहनाई, लेकिन उसमें वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं केवल और केवल गृह मंत्री अमित शाह के। क्या कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड बनाने में और इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और प्रधानमंत्री भी एक रिकॉर्ड। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री की जमकर तारीफ की
और काफ़ी कुछ उनकी तारीफ में कहा कि उनके रहते हुए धारा 370 खत्म हुई। और ये, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात थी, ये जो पूरी एनडीए के सांसदों की जो बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर के में धारा 370 खत्म करने के 6 साल हो गए हैं, 5 अगस्त को ही ये फैसला किया गया था, उस पर कोई फैसला लेने वाले होंगे, लेकिन उस पर भी कोई बात नहीं हुई, किसी और मुद्दे पर नहीं। कुल मिलाकर बात जो हो रही थी वो किस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन समारोह हो रहा था, और उसमें तारीफों के पुल प्रधानमंत्री बांध रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के। इससे पहले 2 दिन पहले दिन में राष्ट्रपति से मिलकर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और शाम को मिलकर आते हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और राज्यसभा में प्रधानमंत्री खुद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब नहीं देने जाते हैं। जवाब देने के लिए किसको भेजते हैं? गृह मंत्री अमित शाह को। और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर कहते हैं कि मैं हूं न प्रधानमंत्री का विकल्प। ये बात उन्होंने नहीं की कि प्रधानमंत्री का मैं विकल्प हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप प्रधानमंत्री को बुलाने की जिद पर क्यों अड़े हैं? मैं हूं न, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो इसका यही मतलब हुआ कि उनका विकल्प मैं ही हूं। तो एक जो विकल्पहीनता की बात भारतीय जनता पार्टी में ही अभी तक चल रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प कौन है, मोदी की जगह कौन? सेकेंड लाइन लीडरशिप को लेकर इतनी जबरदस्त पार्टी के भीतर उथल पुथल मची हुई है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि उनका विकल्प या उनके उत्तराधिकारी गृह मंत्री अमित शाह है। और गृह मंत्री अमित शाह अपने को उत्तराधिकारी के रूप में संसद में सीधे वो पेश कर चुके हैं, और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफों के पुल उनके बांध रहे हैं कि हमारे अब जो विकल्प हो सकते हैं वो गृह मंत्री। ये कहा उन्होंने नहीं, लेकिन ये सारी चीजें वो दिखा रहे हैं। और यहां बड़ा विवाद है कि अब प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह को, यानी जो गुजरात लॉबी है वही देश का नेतृत्व करती रहेगी कॉन्टिन्यूटी में, इसको लेकर जबरदस्त मतभेद है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में, और खासकर आरएसएस में भी। पर अब यह देखने वाली बात है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह को वास्तव में प्रोजेक्ट कर चुके हैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, और क्या जो सेकेंड लाइन लीडरशिप एक है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कुछ नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में देखा जाता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि हाँ, सेकेंड लाइन लीडरशिप में वो बाहर हो गए हैं और प्रधानमंत्री के विकल्प अमित शाह ही हैं? या फिर अभी ये मामला केवल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के ही बीच में है, अभी ये न तो आरएसएस में गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर गया है? इसको लेकर आगे क्या होना है, लेकिन कोशिशें इसकी बहुत बारीकी से शुरू हो गई हैं। क्योंकि आप देखिए, अचानक एनडीए के सांसदों को बुलाना, हालांकि एक बात और भी है कि एनडीए के सांसदों को अगर ये पता रहता कि इसलिए बुला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा एनडीए के घटक दलों के सांसद तो नहीं जाते। और आज की स्थिति में 240 सीटें पाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपनी पार्टी में भी वो स्थिति नहीं है कि जैसे उससे पहले होता था कि वो बुलाएं और बाकी सब दौड़े दौड़े चले आएं। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, और चर्चा क्या हो रही है? प्रधानमंत्री का अभिनंदन। तो ये, और इसमें एक तरीके से प्रधानमंत्री इसका लिटमस टेस्ट भी कर रहे थे, हालांकि उस तरह से उन्होंने नहीं किया। तो कुल मिलाकर जो उनका अपना मकसद था कि वो गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ कर दें और एक अपने विकल्प के रूप में उनको पेश कर दें। दूसरी बात ये कि एक अपना अभिनंदन भी करा लें कि ट्रंप बार बार जो ये कह रहे हैं उससे लोगों का थोड़ा सा ध्यान भटक जाए और लोग एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आ जाएं। लेकिन ये भी बड़ी, इसको कहा जाएगा कि बेशर्मी वाली बात है कि ये सेना की उपलब्धि को आप इस तरह से कैश करा रहे हैं, और जहां सेना को पीछे हटने का उसके ऊपर दबाव बना दिया आपने राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी की वजह से, अमेरिका के आगे आप झुक गए और उस अपने राजनीतिक नेतृत्व का आपने इतना कमजोर और बौना साबित कर दिया कि आप उसके एक बार कहने से, ट्रंप के कहने से आप सीज फायर को तैयार हो गए। उसने डर दिखा दिया कि आपके साथ हम व्यापार कर देंगे, रोक देंगे, तो आप सीधे सीज फायर को तैयार हो गए। सेना के बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं, और लगातार ये बातें आ रही हैं, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि काफ़ी आगे तक, कम से कम ये पीओके ले लेना या फिर कहीं कब्जा कर लेना ये अलग बात है, लेकिन
पाकिस्तान के भीतर जो तमाम आतंकी कैंप चल रहे थे उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्लान सेना ने तैयार कर रखा था। लेकिन सिर्फ 9 ठिकानों को नष्ट करने के बाद सीज फायर के लिए सेना को रोक दिया गया, यानी सीज फायर के लिए तैयार कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों के बीच आप अचानक मानसून सत्र के दौरान अपना अभिनंदन करा रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है। और एक और भी महत्वपूर्ण बात, यह अभिनंदन आप तब करा रहे हैं जब एक दिन पहले इसी राजधानी में एक बहुत बड़े आदिवासी नेता शिबू सोरेन की मृत्यु हुई है। शोक मना रहा है उनका राज्य झारखंड के, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बड़े नेता हैं, आदिवासी समुदाय में उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन उस समय आप अचानक उनके निधन के अगले दिन इसका प्लान बना लेते हैं कि आपका अभिनंदन समारोह किया जाएगा। पर यह अभिनंदन समारोह तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश तो थी ही। एनडीए के सांसदों को एक जगह बुलाने का एक तरीका भी था, क्योंकि अगर इसके नाम पर बुलाते तो शायद ना आते, तो बैठक के लिए बुला लिया गया। और तीसरी बात ये कि इसी बहाने प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के नाम को प्रधानमंत्री के लिए आगे कर दिया है, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी राज्यसभा में सवालों का जवाब देते समय गृह मंत्री अमित शाह है। नहीं, आगे क्या होना है, आगे क्या होता है, अभी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक ज़बरदस्त कवायद हो रही है और इसमें कई दावेदार निकल कर आ रहे हैं और कई मोर्चे इसमें बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब सेकेंड लाइन की लीडरशिप में कौन सा नेता प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर निकलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रधानमंत्री खुद उत्तराधिकारी के लिए जगह खाली कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।